अगर भगवान है तो इतना पाप अत्याचार तबाही क्यों? मासूम लोगों और जीवों के साथ इतना अन्याय क्यों? क्या ये प्रश्न आपके मन को भी परेशान कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई भगवान है ही नहीं, हम सिर्फ अपनी कल्पना में जी रहे हैं? या फिर हम जैसे भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं, ऐसा ना हो? इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें शास्त्रों के प्रमाण के साथ दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शास्त्र भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के मूल ग्रंथ में यानी कि वेदांत में, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, गीता इत्यादि आते हैं, हमारे सभी वेदों में परमात्मा को सत्य यानी कि ब्रह्म कहा गया है। वो परमात्मा निराकार है, अनंत है, उसका ना कोई रंग रूप आकार कुछ भी नहीं है। अथर्ववेद तो कहता है कि सर्व खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म को सर्वव्यापी कहा गया है। उपनिषदों में भी ब्रह्म को ही आत्मा कहा गया है। गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अनंत है, अचल है, नित्य है, सर्वव्यापी है और वही ब्रह्म है। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि परमात्मा तो निराकार है, वो अकर्ता है। इस सृष्टि में कुछ भी हो वो कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रकृति उसी की माया है। गीता के अध्याय 5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है, न किसी के शुभ कर्म को, किंतु अज्ञान के आवरण में ज्ञान छिपा हुआ है। इसलिए सभी लोग मोह के वश में यह सोच रहे हैं कि सब कुछ भगवान कर रहा है। फिर आप तो ऐसा कहोगे कि हमें तो ऐसा कहा गया है कि परमात्मा ने हमको बनाया, हमारा भाग्य लिखा, हमारे कर्मों का फल देता है। तो गीता में कृष्ण ने अध्याय 5 के 14वें श्लोक में बताया है कि परमात्मा ना तो किसी के कर्तापन को यानी कि आपको और हमको, ना किसी के कर्मों को और ना तो किसी के कर्म फल के संयोग को बनाता है। ये सभी अपने स्वभाव से त्रिगुणमय प्रकृति के द्वारा कार्यरत है। कृष्ण कह रहे हैं कि सारी दुनिया प्रकृति का खेल है। प्रकृति के तीनों गुण सत, रज, तम द्वारा यह सृष्टि संचालित है। प्रकृति पूरी तरह से निष्पक्ष है। अब आप कहेंगे कि भाई सभी पुराणों में तो लिखा है कि भगवान ने इसे फल दिया, इसको मोक्ष दिया, वहाँ पर तो भगवान को साकार रूप में बताया गया है। तो क्या साकार रूप में कोई ईश्वर है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे सनातन धर्म में दो तरह के ग्रंथ है, श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी कि जो सुना गया हो, किसी ने अपने आत्म अवलोकन से कहा हो। जैसे कि पहले ऋषि अपने शिष्यों को जो ज्ञान देते थे, इसे श्रुति कहते हैं। श्रुति में मुख्य ग्रंथ है वेद, उपनिषद, आरण्यक, शिवसूत्र, गीता वगैरह। और दूसरा है स्मृति। स्मृति यानी कि जो समझाया गया हो, जो ग्रंथ मानव रचित हो, जिन ग्रंथों का उद्देश्य वेद उपनिषद के ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में किसी कहानियों के माध्यम से लिखा गया हो। स्मृति में मुख्य ग्रंथ है मनुस्मृति, 18 पुराण, 18 उपपुराण, रामायण, महाभारत, दर्शन शास्त्र, योगसूत्र वगैरह। हर कोई जनसामान्य उस निराकार ब्रह्म की पूजा नहीं कर सकता, उसका ध्यान कैसे करे, क्योंकि वो तो अचिंत्य है। इसलिए पुराणों की रचना की गई, जिसमें सभी गुणों के अनुसार भगवान को साकार रूप में दिखाया गया। उनकी सभी कहानी बनाई गई, जिसमें प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सके। अगर इतिहास में जाए तो आज से 5000 साल पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, क्योंकि वैदिक काल में लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, ध्यान, योग, मंत्रों का उच्चारण करते थे। पर धीरे धीरे जन सामान्य के लिए सब कुछ बहुत कठिन होता गया। इसलिए सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण किया गया, जिसको लोग निराकार ब्रह्म का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करते थे। आपको पता होगा कि हड़प्पा संस्कृति के खोदकाम के दौरान शिवलिंग ही पाया गया था। फिर धीरे धीरे मौर्य काल में मूर्ति कला खूब विकसित हुई। बौद्ध और जैनों के काल में मूर्ति बनी। आज से 1500-1700 साल पहले गुप्त काल में मूर्ति पूजा अपने चरम पर पहुंची, जहां पर शिव, विष्णु, देवी, गणेश आदि की मूर्तियां बनी। अब आप कहोगे फिर ये तबाही, पाप, ये सब क्यों? तो इसका जवाब है हम। अभी जो भी इस दुनिया में हालत है, इसके पूर्ण जवाबदार हमारी मनुष्य जाति है। ये बाढ़ आना, भूकंप आना,
ये सब जो हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है अपने स्वार्थ के लिए, ये सब विनाश तो होना तय था। और इस विनाश में मासूम इंसान हो या जीव सब मर जाते हैं। जब तक धरती पर इंसान नहीं थे तब तक धरती सही तरह से चल रही थी, परंतु इंसान धीरे धीरे बढ़ने लगे, उनकी भोग की इच्छाएं बढ़ने लगी और उसी के बदौलत उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया और उसको नुकसान पहुंचाना अपने स्वार्थ के लिए शुरू किया। निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई सृष्टि चलाने वाला ईश्वर नहीं है, ये प्रकृति अपने गुणों से, नियमों से चलती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने प्रकृति को पूजने के लिए कहा था। हम सूर्य की, चंद्र की, धरती की, पहाड़ की, वृक्ष, नदियाँ, पशु सबकी पूजा करते हैं। यानी कि ये पूरी प्रकृति उसी निराकार निर्विकार ब्रह्म की माया है, उसी में ही समाई हुई है। वास्तव में हम जिसे दुख समझते हैं वो दुख है ही नहीं। प्रकृति के लिए सब समान है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। हमने देखा है कि बड़े बड़े संत भी बड़े बड़े रोगों को प्राप्त कर मृत्यु पामते हैं। कोई बड़ी भक्ति करता है वो भी कई बार अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अच्छा बुरा ये सब मनुष्य की निकाली गई परिभाषा है। इन पशुओं में आप सब देखते हैं ऐसा कुछ नहीं। फिर आप कहोगे कि हम अच्छा करें या बुरा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि हम मनुष्य हैं। पृथ्वी पर के सब जीवों में हमारे पास सबसे ज्यादा बुद्धि और विकसित चेतना है। सिंह को नहीं पता कि हिरण को मारना गलत है, पर हमको पता है। इसलिए मनुष्य होना बड़े सौभाग्य की और गरिमा की बात है। प्रकृति अपने गुणों को अधीन है। आप कितने भी बड़े संत हो, ज्ञानी हो, अगर आग में हाथ डालोगे तो अग्नि आपको जलाई देगी, क्योंकि ये उसका गुणधर्म है। वो अपने नियम पर चलती है। अग्नि ये नहीं देखती कि आप अच्छे हो या बुरे। तो ये संपूर्ण प्रकृति निष्पक्ष है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म है कि हम अच्छा जीवन जिए, इस पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अपने स्वार्थ के लिए इन मासूम जीवों की हत्या ना करें। इस जीवन में जो सत्य है वही ब्रह्म है, शांति है मन में, वही परमात्मा का स्वरूप और अनुभव है। इसलिए मुक्ति भी जीते जी ही चाहिए। हमें इन सभी विकारों से मुक्त होना है ताकि हमारा मन निर्विकार शांत हो जाए। ब्रह्म की माया से हम इस प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर, निर्गुण होकर अपने असली स्वरूप को पहचाने कि वो ब्रह्म हम ही है। बस माया के कारण हम इन विकारों और अहम भाव से घिरे हुए रहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल जीव से शिव तक को।